राम दादू राम। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, रामचरित्र महापुराण की। परमपिता परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज के पावन चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। व्यास आसन अलंकृत श्री व्यास जी महाराज जी को बारंबार वंदन एवं मंचस्थ विराजमान भैराण धाम से पधारे महंत महाराज एवं महामंडलेश्वर श्री स्वामी समाराम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। आप सब यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज के हाथों से रचित श्री रामचरित मानस महापुराण का आप सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, परंतु संत महापुरुष श्री दादू दयाल जी महाराज के संतोष जैसी वाणी अगर जीवन में उतरती है तो जन्म और मरण इन दोनों से मुक्त कर देती है। सभी कहते तो हैं कि रामायण जीना सिखाती है, वह कैसे सिखाती है? आपको एक उदाहरण देके समझाऊं कि एक गांव में एक कोई नया युगल जोड़ा था, किसी की शादी हुई थी, तो दोनों शादी के बाद कहीं घूमने जा रहे थे। तो घूमने गए तो वहाँ पर एक स्टेशन पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा बैठा रामायण का पाठ कर रहा था। उनको देख करके बोलता है कि बाबा साहब काई रामायण पढ़ता रहे हो, ये रामायण में काई है? वही राम जी होया, वही सीता हुई, वही लक्ष्मण होया, वही लवकुश होया, इनमें से नहीं काई है? काई मिलीन बार बार पढ़वाऊँ, काई मिलोगो था ना। अब बाबा सोचे है भाई नया युवा छोरा है, आऊँ कौन बहसबाजी करे, आज का समय भी यान कोई है, कोई बात खेवे कोई बुजुर्ग तो नया युवा छोरा बहसबाजी करने लाग जावे, भाई राम जी कौन, हाँ काई सबूत है था कने, बार बार में परेशान करने लग जावे। तो आपने बाबा महाराज में ये सोचा भाई हम कौन बहसबाजी करें। इतनी देर में एक ट्रेन आएगी, दोनों ही भी ट्रेन में चढ़वा वाला। बाबा भी खुद की पत्नी साथ आया, तो बाबा तो रामायण मंगल करी और ट्रेन में चढ़ गया। पहले अपनी धर्मपत्नी चढ़ाया, फिर पाछे खुद चढ़े, और पाछे पाछे वो जो नयो ब्याह हो जो भाइयों खेरियो नहीं भाई रामायण यो काई हुआ काई ना हुआ, पाछे पाछे वो भी चढ़ गई। अब इतना चढ़ता ही ट्रेन चाल पड़ी। ट्रेन चालता ही वो जोर में चिल्लाई, अरे ट्रेन रोको रोको, कोई तो चेन खींचो। अब बाबा कहे काई हो भाई ट्रेन चाल पड़ी, अब क्यों चिल्ला रही हो, क्यों हाको पाड़ रहे हो, थारे खेवाओं को ट्रेन थोड़ी रुकी, अब क्यों चिल्ला रहे हो, काई बात है बता। तो कहे बाबा मैं तो भूल गयो, खुद तो चढ़ गयो, पाछे पाछे घराड़ी चढ़ाए, उन लुगाई ने बड़ी छोड़े। अब बाबा खेवा भाया अगर तू रामायण पढ़तो तो बार तारी लुगाई स्टेशन पर कौन रहती। अब वो खेवा लगा कि भाई तियाण की क्या बात कर रहे हो, जब देखो जब बस रामायण रामायण रामायण, हमारी लुगाई बैठे रहेगी तो रामायणों का ही संबंध है, और अगर मैं पढ़तो तो हमारी लुगाइयों का ही संबंध है। भाई मैं पढ़तो तुम्हारी ट्रेन लुगाई ने कौन चढ़ा, तो बताओ दे। तब खेवा भाई जब राम जी महाराज वनवास गया, जब गंगा नदी पार कर रहा, जब नाव में बैठा, तब तुलसीदास जी महाराज कहवे कि सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले राम जी महाराज ने माता सीता को नाव में चढ़ाया, बाद में खुद चढ़े थे। तो भैया अगर तू ये बात न सुन तो भी बात पर ध्यान दे तो तारा जीवन में उतार तो आज तू पहले थारी लुगाई ने चढ़ा दो, पाछे तू चढ़ दो। तारी ट्रेन में लुगाई ने पहले चढ़ा दो, थारी लुगाई बड़े स्टेशन पर न छूटती। तो महाराज ये छोटी छोटी बातें है जो अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सके। जब एक छोटी बात हो अपने अतिरिक्त शिक्षा मिल सके, तो अगर व्यक्ति अपना जीवन में रामचरित मानस जैसे महापुराण, भागवत जैसे महापुराण, संतों की वाणी अगर अपने जीवन में उतारता है तो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। दादू दयाल जी महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं कि हरि भज साफल जीवना, परोपकार समाय, दादू मरना तहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। कि ये जो मानव जन्म मिला है ये हरि को भजने के मिला है। अगर व्यक्ति मानव को नहीं बच सकता तो अपने हाथों से, तन से, मन से, धन से कहीं ना कहीं परोपकार कर्म करे।
वह भी नहीं कर सकता, तो अंत समय में जब जीवन नज़दीक आ जाए तो अपने शरीर को ऐसी जगह त्याग करे कि जहाँ पर किसी भूखे प्राणी का पेट भर सके। और आज का समय कानून का समय है कि आज के समय में कोई अपना शरीर ऐसे खुले में त्याग नहीं कर सकता था, लेकिन दादू जी महाराज की वाणी स्वरूप श्री बहराणा धाम में आज के 20 वर्ष पहले भी संत जब शरीर त्याग देते थे तब उनको शरीर जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि मरने के बाद यह शरीर किसी काम का नहीं है। अगर किसी भूखे प्राणी के पेट में जाएगा तो वह दिल से दुआ देगा, मन से दुआ देगा कि भगवान इसका कल्याण हो। तो जितना हो सके हमें परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, अपने हाथों से पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अभी जैसे कैमरा वाला यहाँ खड़ा है, आपकी फोटो खींचे रहा, आप बोलो कि मैं तो तैयार ही नहीं था, ऐसा थोड़ी होता है कोई। तो महाराज आपनो जीवन भी यान को ही आप अपने जीवन में जितनो राम नाम को सुमरण करेंगा बत्तो ही बढ़िया रहेगा। अब यमराज लेवा आ जाए, आप थे क्यों भाई मैं तो तैयारी कौन सी यहाँ थोड़ी चालो जो कोई यमराज था कि यहाँ थोड़ी चालोगे। तो आप जितनो राम नाम को सुमरण करेंगा भाई, जब भी अपना शरीर से प्राण छूटे तो राम जी को नाम लेते लेता छूटे, और आपनो जो द्वार है परमात्मा को द्वार है, जब भी आप आंखें खोला तो परमात्मा का द्वार पर आप खुद न पाओ। सुंदरदास जी महाराज भी अपनी वाणी में कहे कि तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। किसी के जीवन में युवती अर्थात पत्नी है, माता पिता है, बेटी है, उनके जीवन में आ जाती तो वह प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी को कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाता है, चाहे वह सरपंच का हो, चाहे कोई पार्षद का हो, चाहे और अन्य पद हो, प्राप्त हो जाता है तो उसे उस चीज़ में खुशी मिल जाती है। किसी के लिए ढोल नगाड़े बजते हैं तो उसे उस चीज़ में खुशी मिल जाती है। पर दादू दयाल जी महाराज के शिष्य सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में और संतों के संग में जो खुशी है उस खुशी के आगे और इस दुनिया की कोई भी खुशी नहीं। तो जितना हो सके हमारे जीवन में तन से, मन से, वाणी से जितना हो सके परोपकार कर्म करना चाहिए और उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। अपनी वाणी को मैं यही विराम करता हूँ। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत ही अच्छा सुमधुर वाणी में और कम शब्दों में अपनी बात समझाई आपको। और ये अपनी बात नहीं है, ये सबकी बात है, जन जन की बात है, समझने की बात है। समझ में आ जाए तो हमारा खुद का जीवन कैसे सुदृढ़ करना है, कैसे सुंदर बनाना है, इन्हीं बातों को बहुत संक्षिप्त में और श्री तुलसीदास जी महाराज के भी वचनों का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए और उनके प्रसंग को उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष परोसा। बहुत अच्छी बात। एक बार पुनः जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत कर दें।